प्रेडिक्शन क्या है वेस्ट बंगाल के चुनाव के देखिए लिए? दीदी ममता बनर्जी के बारे में बोल रहा हूँ खुल करके हाँ। कि मेरे सनातनी जो सनातन में सच में विश्वास करते हो, ममता दीदी के छलावे में मत आना और देश को बंटने मत देना। बांग्लादेश एक तो है, दूसरा बांग्लादेश मत बनने देना। आने वाले समय 2026 आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सनातन को जो मानता है, सनातन को जो जानता है, उसी को चुन कर आना। अलग अलग स्टेटमेंट्स यहाँ पे धर्मगुरु जो हैं वो देते हैं या कथावाचक देते हैं। मैं बात करने जा रही हूँ अनिरुद्ध आचार्य के बारे में। आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा एक डिबेट शो में कि आपने कुछ अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं जो उन्होंने फीमेल्स के लिए कहा। अब तो केस भी हो गया है उन पर, तो आपका क्या इस पर रिएक्शन है? देखिए, नारी तो नारायणी, जिस नारी की शक्ति को हम मानते हैं, जिस नारी ने हमें जन्म दिया इस धरती पर, धरती दुनिया की शुरुआत नारी से हुई। स्त्री की अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप कितने भी बड़ा व्यक्ति हो जाएं, आपका दुनिया सम्मान नहीं करेगा, आपका माखौल उड़ाएगा। आप धन चाहते हैं तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विद्या चाहते हैं तो सरस्वती की पूजा करते हैं। पर वो तो कह रहे हैं ना, बस सत्ता समाज को सुधार रहा हूँ। समाज सुधारक वो कैसे हो सकते हैं? जो 14 साल की नीचे की लड़की की शादी कराना चाहता है, वह व्यक्ति महामूर्ख है जो ऐसे बात करता है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने 14 साल से नीचे की बेटियों की शादी पर रोक लगाया, बाल विवाह और विधवा विवाह को रोका, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? किसी लड़की के चरित्र पर लांछन कैसे लगा सकते हैं? मैं उन व्यक्तियों की घोर निंदा करता हूं और ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जो महिलाओं के ऊपर लांछन लगाते हैं। उनको जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि 25 साल की बेटी जो है, 25 साल की जो लड़की है, मैं वो बात कह नहीं सकता। 25 साल तो आज कुछ उम्र ही नहीं है। आज की बेटियां जो है वो पायलट बन रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं। ये तो अनिरुद्ध आचार्य का मत हो सकता है और उस पर जाहिर सी बात है अभी ऑलरेडी केस चल रहा है तो वो आगे की बात है। लेकिन हमारा जो ये संस्कृति है इसमें फीमेल्स के क्या ड्यूटीज हैं? क्योंकि आप तो 10 महाविद्याओं के साधक भी हैं। ऐसे में देवी को अलग अलग स्वरूपों में पूजा जाता है। नवरात्र में हम देवी को नव दुर्गा के रूप में पूजते हैं। 10 महाविद्या जाहिर सी बात है तंत्र की साधना करते हैं। 10 महाविद्या की उपासना जो है वह 10 रात्रि तक होती है। यानी कि माँ शक्ति का एक ऐसा स्वरूप जो कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों पे एक्सट्रीमिस्ट दिखाता है। ऐसे में एक फीमेल फिगर या एक फेमिनिन फिगर का ड्यूटीज क्या है इसमें? देखिए, महिलाओं की ड्यूटी तो आज के डेट में, अगर इस समय के अनुसार सब कुछ ढलता है, बदलता है। आज नारी देश की राष्ट्रपति हैं, हमारे देश की राजधानी की मुख्यमंत्री हैं। तो पहले भी हमारे देश में राष्ट्रपति हुई हैं, प्रधानमंत्री हुई हैं। तो फीमेल की ड्यूटी कहीं मेल से ज्यादा अधिक होती है। मैं उस एंगल से मैं उस एंगल से समझना चाह रही हूँ कि अगर एक संत या एक कथावाचक ये कहते हैं कि भाई हम समाज सुधारक हैं और किसी तरह की कोई टिप्पणी करते हैं, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट हिज कमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं पे ड्यूटी समझना यहाँ पे एक कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, संस्कार क्या कहते हैं, उसके हिसाब से वो समझ लेते हैं कि भाई ये ड्यूटीज हैं, इन्हें फॉलो करना चाहिए। संस्कृति और संस्कार तो हमारी माँ ही सिखाती है, नारी ही सिखाती है। पुरुष कहाँ? पुरुष के पास इतना समय कहाँ काम करने और लेकिन हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? जो शास्त्र कहा जाता है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ सभी देवी देवता वहां से चले जाते हैं। तो नारी की ड्यूटी तो बहुत बड़ी ड्यूटी है। अगर हम अपने वेदों की बात करें तो ये नारी की ड्यूटी है कि पूरी दुनिया को धन देना लक्ष्मी देवी करती हैं, अन्न देना अन्नपूर्णा देवी करती हैं, विद्या देना सरस्वती देवी करती हैं, ताकत देना दुर्गा देवी करती हैं, शत्रुओं का नाश करना काली देवी करती हैं। और आज के डेट में
पहली गुरु तो माता ही होती हैं, जो हमारे सभी बच्चों को क से लेकर के ज्ञ तक पढ़ाती हैं। तो नारी की लालन पालन की ड्यूटी भी है, पैदा करना, 9 महीने अपने पेट में रखना, बच्चे को संस्कार देना, बच्चे को बड़ा करना, खुद नौकरी भी करना, बच्चे भी पालना। तो नारी की ड्यूटी के सामने तो कोई सामने उनसे तुलना ही नहीं कर सकता। अगर हम कह दें कि नारी केवल घर परिवार तक सीमित रह जाए, तो नहीं। आज नारी सेना, आज हमारी बहन देश की ऑपरेशन सिंदूर में जा करके 2 बहनों ने धूल चटाया पाकिस्तान को। तो जी। फौजी होना, पायलट होना, एक से एक बढ़कर डॉक्टर होना पहले इतिहास रहा है। और शायद जब पुरुष हारता है तो नारी उसको जिताती है। आपने पहले भी बहुत सारा ऐसा घटना देखा है कि ऐसे देवियां हैं जो एक से बढ़कर एक मनीषी हुई हैं, एक से एक जी। विदुषी हुई हैं। तो नारी की परिभाषा और नारी की कर्म को ज्ञात करना या उनकी लेखन करना कि कितना है, उनकी असीमित कार्य हैं जी। और उनको हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। जो नारी जन्म देती है, जो जीवन देती है, उसके लिए अगर हम कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए तो इससे बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, 2026 को लेकर के हमने बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसा आपकी तरफ से, अगर किसी को मान लीजिए अपनी राशि नहीं पता, किसी को अपनी कुंडली नहीं पता, तो उसके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज हो सकती है? देखिए, आज का जो समय है, भागम भाग समय लोगों के पास नहीं है। समय है लेकिन समय नहीं है। लोग उलझनों में पड़े हुए हैं, भागदौड़ में पड़े हैं। ऐसे में अगर आप 15-20 मिनट अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आधा घंटा का योगा प्राणायाम ध्यान करें। खान पान में बहुत ज्यादा मिलावट है, खान पान पर ध्यान दें और 15 मिनट ईश्वर पर ध्यान दें, भगवती जिसकी भी उपासना करते हैं। जैसे अगर रोग से मुक्ति चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। 5 बार कम से कम प्रतिदिन करें। धन की प्राप्ति चाहते हैं तो ललिता सहस्त्रनाम शीर्षोक्त का पाठ करें, कनकधारा का पाठ करें। नहीं कर पाते हैं तो छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का अगर 5 माला प्रतिदिन जप करते हैं तो आरोग्य और धन 2 चीज की प्राप्ति हो जाएगी। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध में आपस में वैचारिक मतभेद है, झगड़ा है, नहीं पट रहा है, तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम बिंगुम बागधीश्वरी क्राम कृंकु कालका देवी शाम सिंह में शुभम कुरु। यह दुर्गा सप्तशती की सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में विशेष महामंत्र है। इसका अगर जप करें तो पति पत्नी के बीच का प्रेम बना रहेगा, आपसी झगड़ा कलह नहीं होगा। और कोई व्यक्ति प्रेम में बहुत परेशान है, वन साइडेड प्रेम में फंस करके अपना समय ना बर्बाद करें। जी। अगर 2 लोग आपस में प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को छल ना करें। और बहुत गंभीरता से, बहुत गंभीर बात करूंगा, आप बिल्कुल ना कहेंगे कि आप धर्म की बात कर रहे हैं। तो मैं उन भारत की बहनों को बोल रहा हूं कि लव जिहाद से बच के रहो। सबसे अच्छी संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है। आप लेकिन लव जिहाद का अंजाम तो लोग देखते हैं ना आचार्य जी। आप जो है प्रेम करती हो तो उस व्यक्ति से प्रेम ना करो जो आपके धर्म का नहीं हो। जाति तो पूरा सनातन एक है, पूरा हिंदू एक है, जैसे पूरा मुस्लिम, पूरा विश्व का मुस्लिम एक है, उसी प्रकार पूरे विश्व के सनातनी एक हैं। लेकिन अपने दूसरे धर्म में, विधर्म, दूसरे धर्म में जाकर के प्रेम और शादी न करें। 2026 का मूल मंत्र है, बहनों के लिए बोल रहा हूँ, भारतीय बहनों के लिए, ताकि लव जिहाद न हो और दूसरी घटना न घटे, हिंदू मुस्लिम के बीच मार। अच्छा, इस्लाम में इस बात को लेकर के बहुत कट्टरता है
क्या सनातन में भी कट्टरता है? देखिए, सनातन कट्टर नहीं है। सनातन तो जीवन जीने की कला सिखाता है, पवित्र धर्म है। सनातन जो है वो सौम्य धर्म है, कोई किसी को मारकाट की बात नहीं करता। हाँ, और सनातन तो ये स्वतंत्रता भी देता है ना कि अपने सनातन खुद से आप चुन सकते हैं। स्वतंत्रता देता है। शुरू से ही हमारे सनातन धर्म में आपने देखा कि भगवान श्री राम जी का और माता सीता मैया का विवाह भी हुआ, तो कैसे हुआ? स्वयंवर। स्वयंवर से हुआ। हाँ, ठीक, हाँ, उसी इतनी प्रकार स्वतंत्रता है तो फिर द्रौपदी का हुआ तो उन्हीं लेकिन स्वयंवर से हुआ। लेकिन आचार्य जी, भगवान तो कभी भी नहीं कहते कि ये धर्म और वो धर्म, ये तो बाद में बने ना। आप कह रहे हैं कि लव जिहाद का वो एक अलग एंगल है कि वहां पे एक क्रिमिनल एंगल निकल करके आता है जो जो सबको पता है। लेकिन क्या धर्म इस बात की अनुमति नहीं देता? क्या सनातन इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप अ, किसी भी इंसान से अगर कोई भी व्यक्ति प्यार कर रहा है तो वो उसका पहले धर्म देखेगा? बिल्कुल। आहार विहार, रहन सहन, खान पान, जन्म स्थान, देश स्थान, ये सब देख करके ही अस्थाई रिश्ते होते हैं। मैं दिल्ली में बैठा हूँ और कोई हार्डकोर अफगानिस्तान का मार काट करने वाला जिहादी व्यक्ति, उससे हमारी मित्रता हो ही नहीं सकती। हमारी मित्रता उसी से होगी जो सौम्य होगा, जो मनुष्य से प्रेम करने वाला होगा। ठीक उसी प्रकार उस जिहादी की भी मित्रता किसी संत सन्यासी या कोई भारत का सनातनी सौम्य व्यक्ति से नहीं होगा। तो राजा को राजा मिले, मिले रंग को रंग। तो लव जिहाद से मुक्ति पाना है और देश में अशांति को रोकना है और शांति रखना है जी। तो मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि आप जो है लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। और मैं 2026 का एक मूल मंत्र और कहना चाहूंगा, धर्म का चोला पहन करके और धर्म को धारण करके और धर्म को मान करके और धर्म के लिए काम करता है और धर्म के लिए जीता है, वह धर्माचार्य है। और अभी मैंने एक स्टोरी देखा कि जो धर्म की हानि करता है या करती है और बाद में जो है वह धर्म को धारण करने की बात करता है या करती है। अगर कोई कालनेमी बोले, कालनेमी बन करके आपके पास भिक्षा मांगने आए और कहे कि मुझे वोट दो, तो कालनेमी को वोट मत देना। क्योंकि जो अपने आप को कह दे कि मैं भी धर्म को मानता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ, और मौके आने पर जय श्री राम बोलने वाले को जो डांट लगाए, मार काट करे। स्पेसिफिक नहीं, मैं पश्चिम बंगाल की दीदी ममता बनर्जी के बारे में बोल रहा हूँ खुल करके। कि मेरे सनातनी जो सनातन में सच में विश्वास करते हो, ममता दीदी के छलावे में मत आना और देश को बटने मत देना। बांग्लादेश एक तो है, दूसरा बांग्लादेश मत बनने देना। आने वाले समय 2026 आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सनातन को जो मानता है, सनातन को जो जानता है, उसी को चुन कर आना, ताकि हमारे भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, वो हमारे देश में अतिक्रमण न करें। आपका हक कोई दूसरा न छीने, कोई आपके जाति और धर्म का बन करके आधार कार्ड ना बना करके आपके घर में घुसे। इसलिए ममता दीदी जिस प्रकार से जय जगन्नाथ और जय श्री राम आज कर रही है, और आज के 2 साल 3 साल पहले जिस तरह जय श्री राम बोलने पर लोगों को मार लगा रही थी, उनको धमका रही थी, तो उनसे बचने की जरूरत है। मैं खुल के बोल रहा हूँ। तो मैं सनातनियों को बोल रहा हूँ कि सनातन को पहचानो और 2026 में वोट उसी को दो जो सच्चा सनातनी है और सनातन को समझता है। ये तो आपकी अपील हो गई आचार्य जी, लेकिन प्रेडिक्शन क्या है वेस्ट बंगाल के चुनाव? देखिए, यह अपील नहीं, यह प्रेडिक्शन ही है। अच्छा। कि 2026 जो है वह ममता मुक्त पश्चिम बंगाल होगा। अच्छा। ममता बनर्जी जी का 5 जनवरी का उनका जन्म है, 1955 का। और ममता दीदी बहुत प्यारी दीदी हैं। उन्होंने भारत का रेल मंत्री का पदभार भी ग्रहण किया था। लेकिन वह सनातन के नाम से उनको गुस्सा आता है
कि वह बांग्लादेशियों से प्रेम करती हैं, वह रोहिंग्याओं से प्रेम करती हैं। और 2026 का राजा जो है सूर्य है अंक ज्योतिष के हिसाब से, और ग्रहों का राजा बृहस्पति है और सेनापति मंगल है, और दीदी का सूर्य अस्त है। तो 2026 में दीदी निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा, जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ वही सत्य होगा। इसको हेडलाइंस बना दीजिएगा, और जब रिजल्ट आएगा तब भी 294 सीट है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी 175 से 190 के बीच लाएगी। दीदी जो है वह 85 सीटें के करीब लाएंगी, 80 से 85। चलिए, we'll wait for it. Thank you very much, Acharya ji, for being with us. धन्यवाद।